दलाली करने के बाद हमारी बहू बेटियों बच्चों को आपने कहा चीर दूंगा। आओ ना देखती हूँ कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो। औकात है अजय तिर्की का तो सच में करे, सच में मुर्गी पूछवाए औकात है तो अजय तिर्की का हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। किसी को जमीन से बचाना, किसी को जमीन में रखना, अगर ये राजनीति कहलाता, गरीबों को साथ देना, समर्थन देना राजनीति कहलाता, ऐसा राजनीति हम डेली कर रहे हैं। यहाँ कोठी में चल जाएंगे, चाहे काम करने जाएंगे तो उसका घर ले जाएंगे। आपको मैं पूछना चाहती हूँ अजय तिर्की जी, अब सरना समाज के, केंद्रीय सरना समाज के अगर अध्यक्ष थे तो सीरम टोली में काहे दलाली खट लिए? दलाली करने के बाद हमारी बहू बेटियों बच्चों को आपने कहा चीर दूंगा। आओ ना देखती हूँ कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो। आदिवासी को चीरने की बात की थी, बेटी हूँ मैं आदिवासी की, औकात है तो आओ झंडा गाड़ के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कितना तुम में बेशर्मी है। ये जो लड़ाई है हमारे अस्मिता को बचाने के लिए है और हमारे सरना झंडा की लड़ाई में सरना झंडा की बात करनी चाहिए, लेकिन ये लोग धर्मांतरित ईसाई लोगों का सपोर्ट करते हुए दलाली करने में, आप वहां पे जाके देख लीजिए, सबके गले में क्रूस होगा। एकमात्र सरना समाज का केंद्रीय अध्यक्ष ठेकेदार अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए इन धर्मांतरित लोगों के पास में इन लोगों का साथ से जमीन की दलाली और जमीन का पैसा खाने के लिए ये रणनीति बना रहा है। और ये जो दलाल है, इसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तेरी जो सरना समाज में नहीं चली, सरना समाज का केंद्रीय अध्यक्ष बन के एक केंद्रीय सरना समाज का लोग आपके साथ नहीं है। कौन आया? विधायक राजेश कच्छप जी आए या फिर गीताश्री उरांव जी आई झंडा गाड़ने के लिए, या फिर प्रेम शाही मुंडा जी आए? ये अकेले समाज का ठेकेदार बन करके आए हैं झंडा गाड़ने के लिए। और सभी अलग जितने लोग हैं धर्मांतरित लोग हैं। इससे पता चलता है कि इसकी कितनी घटिया मानसिकता है। एक तो बलात्कारी, एक तो समाज विरोधी, एक तो हमारे सीरम टोली में हमारी महिलाओं को कहा चीर के रख दूंगा। इससे पता चलता है हमारे धर्म समाज की बच्चियों की जो इज्जत है इनके सामने कौड़ियों के भाव है। तो ऐसे समाज के दलालों को हम लोगों को बहिष्कार करना होगा और ऐसे दलाली करने वाले लोग आगाह हो जाइए। हमारा झंडा का प्रयोग करेंगे तो आपका घोर विरोध किया जाएगा। अजय तिर्की समाज का ठेकेदार बनता है। अगर इतना हितैषी होता तो सीरम टोली में जब हमारे सरना स्थल को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था तो उसका विरोध क्यों कर रहा था? और दूसरी बात, जो विरोध कर रही थी उन बहनों को उन्होंने कहा था स्टेज से कि चीर दूंगा। तो ये लोगों की घटिया मानसिकता पता चलता है। उनके ऊपर केस है दुष्कर्म का, वो जेल जा चुका है बलात्कारी में। सबसे बड़ी बात है उनकी जो मानसिकता है लगातार समाज को गुमराह करने का। कि जमीन न्यायालय का मामला होता है, अगर जमीन पर कोई विवाद है तो इसका फैसला न्यायालय में हो सकता है, लेकिन झंडा का जो मामला आ रहा है हम लोग उस पर बात करना चाहते हैं कि झंडा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बताइए तो गोबर जैसे हम लोग गरु काड़ा का गोबर को खेत में डालते हैं, आज ये लोग गरु काड़ा का जैसे हक के भरा दिया है। झंडा ही सस्ता हो गया है, झंडा ही सस्ता हो गया है क्या झारखंड में? औकात है अजय तिर्की का तो सच में करे, सच में मुर्गी पूछवाए औकात है तो अजय तिर्की का हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। आ रहा है यहाँ बोल रहा है झंडा गाड़ेंगे, गाड़ने हम नहीं देंगे, बोलना चाहते हैं अजय तिर्की से। अजय तिर्की में केस करूंगी, अजय तिर्की पे मानहानि का दावा करूंगी। क्यों मैं करने दीजिए, जो गलत है उनके पास जवाब नहीं है और ये लोग निजी जीवन में अटैक कर करके मेरे जीवन को तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी तरह टूट जाऊं। और ये लोग मेरे, अभी कॉल भी आया है कि ये लोग मेरी जान माल के पीछे पड़े हुए कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे इस बात का अभी अंदाजा हुआ और ये लोग कितना नीच तक गिर सकते हैं, कितनी नीचता तक गिर सकते हैं, वो इसका प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के सरना झंडा के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ अपने आरक्षण के लिए खिलवाड़ कर रहे, अपने फायदे के लिए खिलवाड़ कर रहे। अगर हमारे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी के हितैषी अगर होते तो उनका वंशज के लिए घर बनाने के लिए प्रे कर रहे होते, उनके लिए, क्योंकि उनका बेटा, उनका परपोता दर बदर भटका कि हमको एक आवाज दे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ और आगाह भी करती हूँ कि अगर इतना ही चिंता है भगवान बिरसा मुंडा जी का सरना लोगों का, तो हमारे सरना झंडा के साथ अपमान कर रहे जितने भी धर्मांतरित ईसाई लोग हैं उनका विरोध करना होगा। हमारे समाज के लिए, हमारा झंडा के लिए, हमारी रूढ़िवादी परंपरा का आपको सम्मान करना होगा। अगर देना ही है तो बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा जी के
पुत्र सपुत्र लोगों को दीजिए, पौत्र लोगों को दीजिए कि वो लोग अच्छे से रह सके, अच्छा जीवन जी पाए। ये दलाल लोग अपना मांग रहा है। हमने देखा वीडियो, ये लोग पैसा का डिमांड किया है। आज अजय तिर्की झंडा गाड़ेगा तो फिर दलाल पंती करेगा। गाँव बनाने झंडा नहीं गाड़ना है ना, हम लोग आदिवासी का झंडा नहीं गाड़ना है। पूजा स्थल भी नहीं है, पूजा स्थल है, ये पूजा स्थल है। आप लोग आदिवासी का ऐसे बनते हैं तो आदिवासी का यहाँ पूजा स्थल है, पूजा स्थल ही है। दोगलापंथी मत कीजिए, दोगलापंथी करने मत आइए यहाँ पे, समझ गए। आप लोग यहाँ का लोकल पान दिखाइए, हम लोग यहाँ के लोकल है। हम लोग लालपुर सरना समिति का अध्यक्ष, बताइए लालपुर समाधि स्थल में 15 अगस्त का हम ही लोग प्रोग्राम कराते हैं। बोलिए और बोलिए, आप लोग कैसे है बिरसा मुंडा में फूल चढ़ाएंगे और फोटो खिंचाएंगे, चल जाएंगे, नेतागिरी करेंगे। ये नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलने देंगे। सुन लीजिए, अभी तो हम लोग 5 लोग हैं, पूरा मोहल्ला आएगा, ये जान लीजिए, पूरा मोहल्ला आएगा। ये बता दे रहे हैं, ज्यादा धांधली नहीं करेंगे, धांधली करने देंगे। बुलाइए जिसको बुलाना बुलाइए। लालपुर सरना समिति पहन को बुला लीजिए ना। इतना सरना जमीन लुटाया, कहाँ थे आप लोग? आप लोग कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप कहाँ थे बताइए ना। झंडा गाड़ के लुटने वाला आप बताइए ना। हम लोग दलाल है, हम लोग दलाली नहीं कर रहे हैं। हम लोग नेता बनाना दलाली कर रहे हैं, नेता बनाना दलाली कर रहे हैं। समझ गए? सरना समाज का सरना जमीन लुटा गया, हम बचाए जमीन, हम बचाए जिसने भी आप तो खुद दलाल जमीन, आप खुद दलाल हैं, आप कहाँ बताइएगा। जमीन बचाए तो एक भी जमीन बता दीजिए जो बचाए आप लोग, एक भी जमीन बताइए आप बचाए तो, एक भी जमीन बताइए अगर बचाए तो। यहाँ पर आप लोग अगल बगल सब सरना का जमीन है, सरना पहना ही जमीन है, पूरा लोग कब्जा कर लिया है। कहाँ थे आप लोग? आप लोग कहाँ थे? आप बचाने हैं, आप कहाँ बचाने हैं, आप कहाँ बचाने हैं, आप कहाँ बचाने हैं। आप फैसला कीजिएगा, झंडा को कोड बनाइएगा, झंडा कोड बनाइएगा, झंडा गाड़ के दलाली कीजिएगा। झंडा तो कोट है, झंडा गाड़ के दलाली गिर करते हैं। हम लोग लालपुर सरना समिति का, हम लोग लालपुर सरना समिति का, हम लोग गैरेज खोलने के लिए उसको हम लोग रोक कर बचा के गए हैं। कहाँ बचा गए हैं? अरे यही बचा के गए हैं। वहाँ कौन था? वहाँ हम लोग थे, वहाँ हम लोग थे, हम लोग बचाए, अपना खाता हम लोग बचाए, समझ गए। हम लोग अपना बचाए हैं, आप लोग दलाली कर रहे हैं, दलाली करने आए हो। हम लोग नेता नहीं है, नेतागिरी करने नहीं आए हम लोग नेता नहीं है, समझ गए। ये दलाली करो। देखिए गौर से देखिए, दारू और बियर और सिगरेट ऊपर इसका दारू बियर और सिगरेट देख लीजिए और देखिए व्यक्तिगत सामाजिक क्या नुकसान? दारू पी ले तो बहुत लोग पीते हैं, आदिवासी का परंपरा है। व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो, लेकिन आप एक महिला की तस्वीर सार्वजनिक कर रहे हैं ना। सार्वजनिक करना मेरे व्यक्तिगत मेरे पर बताल लगा रही है, जो कोर्ट से मेरे ऊपर बरी हो चुका। बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ ना, इनसे बात कर रहा हूँ ना। अब नेता मत बनिए बार बार। जब बार मेरा बात सुनिए, जब मेरा कहना है कि जो मेरे ऊपर में व्यक्तिगत लालचन लगा रही है, वो भी मेरा कोर्ट से बरी हो चुका है इस मामला पे, तो उस पर आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? कब का केस उससे पूछिए और कोर्ट में क्या उससे पूछिए। कोर्ट में जिस केस में वो आरोप लगा रही है मुझ पर, कोर्ट में बरी हो चुका हूँ। और जब बरी हो जाता है व्यक्ति, तब उस पर लालचन नहीं लगा सकते। एकदम करेंगे मानहानि का दावा, उस पर मैं करूंगा। इसलिए मैं करूंगा कि जो मैं केस में नहीं हूं, वो केस मुझे आरोप लगा था, और आरोप जब तक किसी के व्यक्ति के ऊपर सिद्ध नहीं होता है, वो व्यक्ति दोषीवार नहीं होता। 24 घंटे में कोई भी समय आप तय कर लीजिए, दिन तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए, हम बैठ के लिए तैयार हैं। हम कभी अलग नहीं हटे हैं। शुरू से मेरा विचार रहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, तय करेंगे जो भी बैठ के बात करना चाहता है। लेकिन अगला पक्ष अगर नहीं बैठना चाहते तो आप हमने जमीन बचाने के लिए आया है। जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसके आड़े आ रहा था सरना झंडा, इसीलिए उन लोगों ने टेंडर दिया निशा भगत को और उनका गैंग को। और मैं कहना चाहता हूं, अब इनकी जांच होगी। जिस दिन झंडा उखड़ा था, उसी दिन 2 महिलाएं गए थी थाना में एफआईआर करने के लिए। वो कौन महिला है, हम एफआईआर में उस दिन हम लोग थाना में जाकर उसका सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखाएंगे कि कुछ लोग जाते हैं थाना में एफआईआर करने इसी लोगों के खिलाफ में, यहाँ पर झंडा गलत ढंग से लगाया करके, और कुछ लोग को भेजा जाता है झंडा उखाड़ने के लिए। तो मंशा क्या है? मंशा एक ही चीज है कि बिल्डर के आड़े आ रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए पैसा उन लोगों को दिया गया है। और जब बिल्डर उन लोगों को हड़काया, 3 महीना पहले उन लोगों ने पैसा लिया है, ये हड़काया उन लोगों को कि अगर आप लोग मेरा काम नहीं कीजिएगा, झंडा नहीं हटाइएगा, तो आपका पर्दाफाश करेंगे।
ये कहकर जब उनको धमकी दिया गया तब लोग आने पने एन केन प्राकन में लोगों ने थाना में गया FIR करने के लिए, कुछ लोग आया झंडा हटाने के लिए। बात को समझ गए ना, ये मामला झंडा का नहीं है, मामला है जमीन का, कि जमीन हम लोग कैसे हड़पे, कैसे हम मॉल बनाए, इसका मामला है। और साफ तौर से बताना चाहते हैं कि ये जमीन में किसी प्रकार का अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका जवाबदेही जो लोग झंडा हटा रहे हैं उनका होगा, और उन्हीं के ऊपर में गाज गिरेगा और उसी के ऊपर में FIR भी होगा, और जो लोग यहाँ पर काम करेंगे उसके ऊपर में FIR होगा।